नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एस1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 45 है, और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और समय से विभाज्य है। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम, और यहाँ कह रहा है केवल एक और समय से विभाज्य। तो ऐसी संख्या को कहते हैं, ऐसी संख्या को कहते हैं अवाच्य संख्याएं। अवाच्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे आपकी 2 हो गई, 3 हो गई और आपकी 5 हो गई, यानी कि डॉट डॉट इस तरह से अवाच्य संख्याएं होती हैं। तो ये 2 है आपकी, ये 1 से कटती है और 2 से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती। इसी हिसाब से 3 है आपकी, 3 भी आपकी 1 से कटेगी और आपकी 3 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। इसी हिसाब से 5 है आपकी, ये भी 1 से कटेगी और 5 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। इन्हें कहते हैं अवाच्य संख्याएं। तो देखिए, अवाच्य संख्याओं को आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, उस ट्रिक को आप लिख लो। आप उस ट्रिक से आपका क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही सेकंडों में आपको निकल जाएगा। 44, 22, 32, 23 और 21। तो देखिए, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि 100 तक है। ये संख्या क्या होगी, 100 तक हो गई। और 100 तक हमारी कितनी अवाच्य संख्या होती है, यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अवाच्य संख्या होती है? तो वो होती है 25। 25 अवाच्य संख्या होती है। और हम देखिए, अगर 50 तक निकालना है कितनी अवाच्य संख्या होती है, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि 50 तक निकालना है। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए, यानी कि 4 आपकी ये हो गई, 4, 4 दूनी 8, 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, इनकी 50 तक आपकी होंगी 15। और फिर क्या हुआ, 50 के बाद में अभी कितनी अवाच्य संख्या होंगी, इधर होंगी 10। तो यानी कि 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अवाच्य संख्या होती है, वो होती है 25। इसे आप याद रखना। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी अवाच्य संख्या। तो 2 से बड़ी और 30 से कम पूछ रहा है, तो हम 30 तक जाएंगे, क्योंकि 10, 20, 30, देखिए यहाँ तक हमें जाना। तो जोड़ लें कि कितनी हो रही है, देखिए 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि 10 अवाच्य संख्याएं हो रही हैं। लेकिन 10 कौन सी हो रही है, वो हो रही है 2 को मिला के, 2 को मिला के हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 क्या, 2 में मतलब एक माइनस माइनस कर देंगे, इसमें से 10 में से एक माइनस कर देंगे। तो जो आएंगी 9, हमारी कितनी अवाच्य संख्याएं होंगी, वो होंगी 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि √30 माइनस डॉट डॉट रूट का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले तो हमको क्या करना है, जो 30 लिखा है 30 को इस तरह से तोड़ना है। जैसे 30 है ये आपका, 30 को 2 भागों में तोड़ना है इस तरह से कि उनका अंतर 1 आए। तो हम इसे तोड़ सकते हैं 6 इंटू 5 में, 6 पंजे होता है 30, यानी कि 6 पंजे 30 होता है। और हम इनका अंतर लें तो ये अंतर भी इसका क्या हो रहा है, और अंतर भी हमारा 1 आ रहा है। तो देखिए, जब आपका आंसर माइनस में हो, यानी कि यहाँ माइनस है, सम आपको माइनस में दिया कि रूट रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस माइनस में दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटी संख्या। यहाँ 5 है, ये छोटी संख्या है, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो। और कल को आपको यहाँ माइनस जगह प्लस में आंसर मिले, यहाँ प्लस मिले, तो वो करना, तो आपका आंसर होगा बड़ी संख्या। तो यहाँ 6 है, तो आपका आंसर होगा 6। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 5। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, उस संख्या के 63% का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगभग हर कोई बनाएगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा, हमको टाइम लगेगा। लेकिन हम क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमसे पूछ रहा है 63% का मान, तो आपको 63 में क्या है, आपको 9 दिख रहा है, 9 सत्ते हो जाए 63, तो इसमें 9 दिख रहा है आपको। तो देखिए 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 4 6, 6 3 9
और 8 17, यानी कि ये इसका योग क्या बनना है, 17 बनना है। 17 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, 1 2 4 6 3 9 और 4 5 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 9 से कट रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 1 2 4 6 3 9 और 4 6 10, यानी कि ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी 10 से 9 से नहीं कट रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 1 2 4 6 3 9 और 7 4 11, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा 9 से नहीं कट रहा है, ये भी हमारा आंसर है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और आप इसको क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन आपको बस एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे गुणा गुणा भाग करने में। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, अगर बेसिक तरीके से करना है क्वेश्चन को तो 798.6 और भाग किसे देना है, 44 से देना है, 44, और गुणा कर देना है आपको 63 से, क्यों 63 पूछ रहे, 63 पूछ रहा है, 63। देखिए मैंने 100 लिखा नहीं है क्योंकि 100 ऊपर दिखा था, 100 नीचे 100 से 100 कट जाता। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है, इसे काटा पीटी करेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम में शॉर्ट तरीका अपनाना है, बस मैंने शॉर्ट सिखा दिया आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी 16 रुपए से 20 वस्तु खरीदता है, यानी कि 16 रुपए में क्या है, 20 वस्तु खरीदता है, उन्हें रुपए 1.5 में, यानी कि प्रति वस्तु क्या है, 1.5 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। वो जो एक वस्तु है वो बेच रहा है 1.5 रुपए की, तो 20 वस्तु कितने में बेचेगा, तो 20 वस्तु बेचेगा 30 रुपए में, यानी कि उसने क्या करा, 16 रुपए की वस्तु खरीदी, 16 ही खरीदी और एक वस्तु बेची 1.5 की, तो 20 कितने में बेचेंगी, तो ये बिकेंगे 30 रुपए में, यानी कि 30 में उसने बेच दिया, तो उसको कितने का लाभ होगा, उसे लाभ होगा 14 का, 14 का लाभ हुआ, कितने पे होगा, 16 पे, 14/16 और इंटू कर दो 100, आपका आंसर निकल आएगा, इसी गुणा कर लो। अगर आप उसे काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, 2 से ये कटेगा 7 बार में और 2 से ये कटेगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 700/8 हो जाएगा। देखिए आपको पता है 1/8 होता है, उसकी वैल्यू होती है 12.5%, यानी कि 12.5% होती है 1/8 की वैल्यू, 12.5% होती है 1/8 की वैल्यू। तो ऊपर क्या दिया है, 7 दिया गया, तो हम 12.5 को 7 से गुणा कर दो, इसे 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 के 5 हाथ से 3 और 12 सत्ते 84, 84 3 87, जो आपका आंसर होगा 87.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपको एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया, प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी, ऐसा पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो यहाँ बड़ा अनुपात कौन सा है, 11 है, तो देखिए जब बड़ा अनुपात 11 है तो जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए हमें सारे ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 11 का मल्टीपल मिल रहा है, 22 भी 11 से जाता है, 11 भी 11 से घटता है, 33 भी 11 से घटता है, यानी कि 44 भी 11 से घटता है, यानी कि 11 से हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा है, कि बड़ी संख्या तो 11 तो है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। फिर आगे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ाता है, यानी कि 6 जोड़ाता है, तो वो अनुपात कैसे घटेगा, यह अनुपात 11 था और तो यहाँ बड़ी संख्या का अनुपात क्या है, 7 है, जब उसमें 6 जोड़ेंगे तो वो कटेगा 7 से कटना चाहिए हमारा। तो देखिए हम 22 में हम 22 में प्लस 6 जोड़ दें तो ये बनेगा 28, 28 हो जाएगा, और 28 7 से आपका कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 17, और 17 7 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 50, और 50 आपका 7 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39, और 39 आपका 7 से नहीं कटता, यानी कि 39 आपका 7 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
बस आपको एग्जाम में ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है, ना कि आपको बेसिक तरीके से करना है, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन पे 5 से 6 सेकंड बचाना है, जिससे कि कोई नया क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन हो, तब उस क्वेश्चन को भी टाइम दे सकें और उस क्वेश्चन को भी फिर हम सही कर सकें, क्योंकि हमें मैथ में पूरे नंबर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की बात कर रहा है, तो देखिए 20 की और 30 ही गुणा कर दो, 20 इंटू 30, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ दो एक बार, तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 3 दूनी 6 यानी कि 600/50 होगा, और 50 से भाग देंगे 600, तो ये क्या बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार, इनकी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो ये बेसिक तरीके से क्वेश्चन हर कोई बनाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अब करना है क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 4 की और 5 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, और 20 की गुणा कर देंगे 13 से, 13 में, तो 20, 13 दूनी होता है 26, यानी 4 की और 5 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, और 20 की गुणा कर दी 13 में, तो 13 दूनी होगा 26, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 26 से स्टार्ट होगा, 26 से एक ही आंसर स्टार्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, लिख लो प्रिंसिपल कितना है हमारा, वो है 13,000, और दर कितनी है 5%, और टाइम क्या है 4 बरस है, और बटे में 100, तो ये हम इस तरह से बेसिक करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 का 13 दूनी 26, यानी कि 26 तो हमारा राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा 26। तो बेसिक तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, लेकिन हमें इतना करने में हमें टाइम लग रहा है कि हमें टाइम बचाना है, ठीक है, ना कि हमें फालतू अपना टाइम नष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कहा कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 42 वर्ष है, यदि उनकी आयु क्रमशः 1:3:4:6 के में है, तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु ज्ञात, मतलब आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम और सबसे अधिक व्यक्ति की जो आयु का है अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे कम क्या है 1 है, और सबसे अधिक क्या है 6 है, इनका अंतर होगा आया 5। अब देखिए 5 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा, तो 61 हमारा 5 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा, 59 हमारा 5 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा, इनके दो ऑप्शन हमारे 5 से कट रहे हैं, या तो बी हमारा आंसर होगा या फिर सी हमारा आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो हम 42 गुणा करेंगे 4 के साथ में, ये 4 इंटू 42। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ लेंगे, 1 3 4 4 4 8 8 6 14, और 14 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 14 3 42, और 4 की गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 4 3 आ जाएगा 12, यहाँ से मिला 12, और अंतर कितना आ रहा है हमारा 5 का आ रहा था, तो 12 की गुणा कर देंगे 5 में, इनकी 5 इंटू 12 करेंगे तो ये जाएगा 60, ये अंतर कितने का आएगा, तो अंतर आएगा 60 करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे यदि समीकरण 2x + 3y + 11 = 0 और 6x + ky + 33 = 0 समपाती रेखाओं को निरूपित करती हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है k का मान, देखिए मैं जानता हूँ बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेगा हर कोई कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई मैथ अच्छी तरह से सीख रहा है, लेकिन बेसिक तरीके से करेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट तरीका, आपको करना है सेकंडों में क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ है 2x और यहाँ है 6x, तो ये किसका कितना गुना है, देखिए 2 का 6 है कितना गुना, तो इसका ये होगा 3 गुना, 2 3 होता है 6, यानी कि ये इसका 3 गुना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको यहाँ है 11 आपका, और यहाँ है 33, तो ये इसका कितना गुना, 11 कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये भी इसका 3 गुना है। तो देखिए यहाँ है आपका 3y और यहाँ है ky, तो हमें हमसे पूछ रहा है k का मान पूछ रहा है, तो हम 3 में 3 की गुणा कर देंगे, यानी कि 3 इंटू 3 कर देंगे, तो हमारा k का मान लेगा 3 3 होता है 9,
और तो के का मान आ गया हमारा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस बेटा आपको एग्जाम में इतना ही करना है, आपका आंसर निकल आएगा। आपका आंसर इस तरह से कभी गलत नहीं होगा, बस आपको देख लेना है। और ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए हर क्वेश्चन का। मेंसुरेशन के आप सारे फार्मूला याद कर लो, ठीक है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको फार्मूला पे भी मिलेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ट्रिक से भी बना लेंगे। देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। और आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, 22/7 होती है। और आपको देखिए जो 22 है, 22 में आपका 11 छुपा हुआ है, यानी कि 22 में आपका 11 छुपा हुआ है। तो अब ये देखो सबसे पहले कि 11 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कट रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 11 कम 11, 11 से 44, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 11 से कट रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 120 11 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 210 11 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 11 कम 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी 11 से नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस बेटा आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करना है और सेकंडों में आपका आंसर निकल आएगा। और बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस फार्मूले में ये वैल्यू रखेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 4 और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इनकी 22/7 और त्रिज्या का करेंगे स्क्वायर कर देंगे। त्रिज्या क्या 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको सिर्फ देखिए गुणा भाग करेंगे सारा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से काटा पीटी करके आपका ये आंसर आएगा। पहले आपको शॉर्ट तरीका अपनाना है, ठीक है, लेकिन आपको बेटा फार्मूला याद कर लेना चाहिए। आपको फार्मूला जरूर याद कर लो, क्योंकि आपका बहुत फायदा होने वाला है। कम से कम आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।